सोचो, अगर कोई तुमसे कहे कि समुद्र के बीच में एक पूरा शहर बना दो, वो भी सिर्फ रेत से, बिना एक भी लोहे की छड़ के, बिना कंक्रीट की नींव के, और ऊपर से उसे ऐसा दिखाओ कि अंतरिक्ष से भी उसकी खूबसूरती नजर आए, तो तुम क्या कहोगे? पागल है क्या? लेकिन दुबई ने यही किया, और सिर्फ किया ही नहीं बल्कि दुनिया को हैरान कर दिया। ये कहानी है पाम जुमेराह की, दुनिया का सबसे महंगा, सबसे बड़ा और सबसे अनोखा इंसान के हाथों बना हुआ द्वीप। 12 अरब डॉलर खर्च हुए, करोड़ों टन रेत लगी और समुद्र को पीछे धकेलकर एक पूरी नई जमीन बना दी गई। तो चलो आज हम जानते हैं इस पूरी कहानी को, शुरू से लेकर आखिर तक। बात करते हैं सन 1990 के दशक की। उस वक्त दुबई एक छोटा सा अमीरात था जो तेल के पैसे पर जिंदा था, लेकिन दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम को पता था कि यह तेल ज्यादा दिन नहीं चलेगा। तेल खत्म होगा तो दुबई का क्या होगा? इसी सवाल ने एक बड़े सपने को जन्म दिया। शेख मोहम्मद ने ठाना कि दुबई को दुनिया का सबसे बड़ा टूरिज्म हब बनाना है। उनका टारगेट था हर साल 1 करोड़ 50 लाख सैलानियों को दुबई खींचना। लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या थी। दुबई का कुल समुद्र तट यानी बीच लाइन सिर्फ 70 किलोमीटर से कम थी। इतने छोटे तटीय इलाके में लाखों सैलानियों को बुलाना और उन्हें लग्जरी बीच, विला, होटल और रिसोर्ट देना, ये मुमकिन नहीं था। तो सवाल आया, जमीन नहीं है तो क्या करें? जवाब था, जमीन बना लो, समुद्र में ही नई जमीन खड़ी कर दो। और यहीं से शुरू हुई वो कहानी जिसने पूरी दुनिया का मुंह खोल दिया। साल था 2001। दुबई की सरकारी कंपनी नखील ने एक ऐसा प्रोजेक्ट शुरू किया जो इंजीनियरिंग की दुनिया में इतिहास बनाने वाला था। पाम जुमेराह, समुद्र के अंदर एक खजूर के पेड़ के आकार का द्वीप। खजूर का पेड़ इसलिए क्योंकि दुबई की संस्कृति में खजूर का पेड़ सबसे पवित्र और जरूरी पेड़ माना जाता है। ये दुबई की पहचान है, उसकी विरासत है। तो द्वीप का आकार भी खजूर जैसा रखा गया ताकि यह सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि दुबई की आत्मा का प्रतीक बने। लेकिन सवाल था, इसे बनाएंगे कैसे? समुद्र में द्वीप बनाना कोई मजाक नहीं है। यहाँ लहरें हैं, तूफान हैं, समुद्री धाराएं हैं। जो भी बनाओ वो टिकना चाहिए। इसके लिए दुनिया के सबसे बेहतरीन इंजीनियरों और कंपनियों को बुलाया गया। नीदरलैंड की कंपनी वॉन ऑर्ड को यह जिम्मेदारी दी गई, दुनिया की सबसे बड़ी और तजुर्बेकार ड्रेजिंग कंपनी। अब सोचो, द्वीप बनाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? जमीन। और जमीन कहां से आएगी? रेत से। समुद्र की तलहटी में बहुत सारी रेत होती है। बड़ी बड़ी मशीनें लगाई गईं जिन्हें ड्रेजर कहते हैं। ये मशीनें समुद्र की गहराई से रेत को चूस कर ऊपर उगलती हैं। करीब 12 करोड़ घनमीटर रेत निकाली गई, एक ऐसी मात्रा जिसे अगर 2 मीटर चौड़ी दीवार बनाने में लगाओ तो वो दीवार पूरी धरती का 3 बार चक्कर लगा सकती है। जरा सोचो, 3 बार पूरी धरती का चक्कर। लेकिन शेख मोहम्मद की एक बहुत खास शर्त थी। द्वीप में कोई स्टील नहीं, कोई कंक्रीट नहीं, पूरा द्वीप सिर्फ रेत और पत्थर से बनेगा, बिल्कुल कुदरती तरीके से। ये सुनकर इंजीनियर भी हैरान रह गए। कंक्रीट और स्टील के बिना समुद्र में इतना बड़ा ढांचा खड़ा करना, यह तो असंभव लगता था। लेकिन यही तो दुबई की खासियत है, जो असंभव लगे वही करना। सबसे पहले द्वीप के बाहर एक बड़ी दीवार बनाई गई जिसे ब्रेक वाटर कहते हैं। ये दीवार समुद्र की लहरों को रोकती है ताकि अंदर बन रहा द्वीप सुरक्षित रहे। इस दीवार के लिए पास के 1000 पहाड़ों से 90 लाख टन से ज्यादा बड़े बड़े पत्थर और चट्टानें लाई गईं। 16 अलग अलग खदानों से पत्थर निकाले गए और समुद्र में डाले गए। ये दीवार इतनी मजबूत है कि बड़े से बड़े तूफान का सामना कर सकती है। फिर आया द्वीप का आकार देने का काम। यह सबसे मुश्किल हिस्सा था। रेत को समुद्र में डालना आसान है, लेकिन उसे एकदम सही जगह डालना ताकि खजूर के पेड़ का परफेक्ट आकार बने, ये तो कमाल की बात है। इसके लिए जीपीएस तकनीक का इस्तेमाल किया गया। ड्रेजर मशीनों पर हाईटेक जीपीएस लगाए गए जो उन्हें बताते थे कि ठीक कहां रेत डालनी है। गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। 1 मीटर इधर उधर हुआ तो पूरा आकार बिगड़ जाता। द्वीप का मुख्य तना यानी ट्रंक करीब 1.5 किलोमीटर लंबा और 300 मीटर चौड़ा है। इससे 17 शाखाएं यानी फ्रॉन्ड्स निकलती हैं, बिल्कुल खजूर के पेड़ की पत्तियों जैसी। हर शाखा पर लग्जरी विला और घर बने हैं जिनके सामने सीधे समुद्र का पानी है। और पूरे द्वीप को घेरती है एक अर्धचंद्राकार यानी क्रिसेंट शेप की बाहरी दीवार, जिस पर सबसे बड़े होटल और रिसोर्ट बने हैं। जब ऊपर से यानी अंतरिक्ष से देखो तो यह बिल्कुल एक खजूर के पेड़ जैसा दिखता है। और सच में पाम जुमेराह को अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। द्वीप का कुल इलाका 560 हेक्टेयर से ज्यादा है, जो करीब 600 फुटबॉल मैदानों के बराबर है। लंदन के मशहूर हाइड पार्क से 4 गुना बड़ा। और यह सब सिर्फ रेत और पत्थर से बना है, बिल्कुल जमीन से उठाकर। लेकिन रेत डालने के बाद काम खत्म नहीं होता। रेत को मजबूत बनाना पड़ता है ताकि उस पर भारी इमारतें खड़ी हो सकें। इसके लिए एक तकनीक का इस्तेमाल हुआ जिसे वाइब्रो कंपैक्शन कहते हैं। बड़ी मशीनें जमीन के अंदर घुसती हैं और कंपन पैदा करती हैं, जिससे रेत के दाने आपस में इतने कस जाते हैं कि जमीन पत्थर जैसी मजबूत हो जाती है। इस प्रक्रिया के बिना द्वीप पर कुछ भी बना पाना संभव नहीं था। एक और बड़ी चुनौती थी
द्वीप के तने को बाहरी क्रिसेंट से जोड़ना। इसके लिए समुद्र की सतह से 25 मीटर नीचे एक सुरंग बनाई गई। ये कोई छोटी सुरंग नहीं थी। इसे बनाने में 2 लाख घन मीटर कंक्रीट, 30,000 टन स्टील और 1,10,000 टन पत्थर लगे। सुरंग बनाने के लिए पहले उस हिस्से का सारा पानी निकाला गया। 55 लाख घन मीटर से ज्यादा पानी को सिर्फ 45 दिनों में बाहर पंप किया गया और इस दौरान करीब 2000 मछलियों को पकड़कर दूसरी जगह छोड़ दिया गया ताकि वो फंसे नहीं। 2001 में काम शुरू हुआ और 2006 तक द्वीप की मूल संरचना तैयार हो गई। 2007 में पहले लोग यहाँ रहने आए और 2010 में पाम जुमेराह का आधिकारिक उद्घाटन हुआ। इस पूरे प्रोजेक्ट में कितना पैसा लगा? करीब 12 अरब डॉलर, यानी करीब 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा। ये उस वक्त की सबसे महंगी जमीन विकास परियोजना थी। आज पाम जुमेराह पर क्या है? यहाँ 80,000 से ज्यादा लोग रहते हैं, 10,000 से ज्यादा घर और फ्लैट हैं, 28 से ज्यादा 5 स्टार होटल हैं। सबसे मशहूर है अटलांटिस दी पाम, जो 2008 में खुला और यहाँ 1,544 कमरे हैं। इस होटल में एक रात गुजारने का खर्च $350 से शुरू होकर $25,000 प्रति रात तक जाता है। पूरे होटल में 65,000 से ज्यादा समुद्री जानवर हैं, शार्क, मंतारे सब यहाँ हैं। 35 रेस्टोरेंट हैं, जिनमें दुनिया के सबसे मशहूर शेफ के रेस्टोरेंट शामिल हैं। पाम जुमेराह का एक और बड़ा करिश्मा है रियल एस्टेट की दुनिया में। यहाँ कुल संपत्ति लेन देन अब तक 500 अरब डॉलर यानी 5 खरब डॉलर से ज्यादा हो चुका है। ये दुनिया के किसी भी कृत्रिम यानी मानव निर्मित जमीन का सबसे बड़ा रियल एस्टेट बाजार बन चुका है। 2022 में यहाँ एक बीच फ्रंट विला 16 करोड़ 30 लाख डॉलर यानी करीब 1,350 करोड़ रुपए में बिका। पाम जुमेराह पर एक प्रीमियम प्रॉपर्टी खरीदने की वेटिंग लिस्ट 18 महीने तक की है। और सबसे दिलचस्प बात, यहाँ प्रॉपर्टी के दाम उतने नहीं गिरते जितने बाकी जगह गिरते हैं, क्योंकि पाम जुमेराह एक ब्रांड बन चुका है। ये सिर्फ एक द्वीप नहीं, ये एक लाइफस्टाइल है, एक स्टेटस सिंबल है। लेकिन हर कहानी के 2 पहलू होते हैं। पाम जुमेराह के साथ भी कुछ चुनौतियां आईं। पर्यावरण विशेषज्ञों ने बताया कि द्वीप बनने से उस इलाके का समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र यानी मरीन इकोसिस्टम बदल गया। पानी की धाराएं बदल गईं। शुरुआत में पाम के अंदर का पानी रुक जाता था क्योंकि बाहरी दीवार पूरी तरह बंद थी। इससे पानी में ऑक्सीजन कम होने लगी। बाद में दीवार में जगह जगह गैप बनाए गए ताकि पानी का बहाव सही रहे। एक और दिलचस्प बात, द्वीप हर साल 2 से 3 सेंटीमीटर धीरे धीरे नीचे बैठ रहा है। अपने वजन से रेत दब रही है, लेकिन ये ही पहले से सोचा हुआ था। हर इमारत को इसी हिसाब से बनाया गया है। मोनोरेल की पटरियों में भी एडजस्टमेंट मैकेनिज्म लगाया गया है ताकि वो हमेशा सीधी रहें। हालांकि एक अच्छी बात भी हुई, पाम के ब्रेक वाटर पत्थरों पर कृत्रिम रीफ बनाए गए, जिन पर अब 25 से ज्यादा प्रजातियों की मछलियां रहती हैं। पाम के आसपास अब 1 लाख से ज्यादा मछलियां हैं, पाम बनने से पहले से ज्यादा। 2020 में कोरोना के दौरान जब इंसानी गतिविधि कम हुई तो पाम के पास डॉल्फिन भी देखे गए। पाम जुमेराह की वजह से दुबई की समुद्र तट रेखा 72 किलोमीटर बढ़ गई। पहले जो 70 किलोमीटर से कम था, अब वो 140 किलोमीटर से ज्यादा हो गया। मतलब दुबई ने अपनी बीच लाइन डबल कर दी। इसके नतीजे में टूरिज्म में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई। 2001 में दुबई में टूरिस्ट बहुत कम थे। आज दुबई हर साल 1.5 करोड़ से ज्यादा सैलानियों को खींचता है। पाम जुमेराह इस पूरे बदलाव की सबसे बड़ी वजह बना। पाम पर 5.4 किलोमीटर लंबी मोनोरेल भी है, जो मध्य पूर्व की पहली मोनोरेल है। ये 2009 में शुरू हुई और अटलांटिस होटल से लेकर मैनलैंड यानी मुख्य जमीन तक जोड़ती है। हर दिन पाम पर लाखों लीटर पानी की जरूरत होती है। द्वीप की अपनी पानी उपचार व्यवस्था है जो हर दिन 4 करोड़ 50 लाख लीटर पानी प्रोसेस करती है। अब एक सवाल, क्या यह सिर्फ एक द्वीप है? नहीं, पाम जुमेराह एक पूरा शहर है। इस पर स्कूल हैं, अस्पताल हैं, शॉपिंग मॉल हैं, पार्क हैं, रेस्टोरेंट हैं, स्पोर्ट्स सुविधाएं हैं। यहाँ रहने वाले लोगों को मेनलैंड पर जाने की जरूरत नहीं, सब कुछ यहीं मिलता है। यही तो पाम का असली कमाल है। उसने एक पूरी दुनिया को पानी के ऊपर खड़ा कर दिया। पाम जुमेराह दुनिया के उन 7 अजूबों में नहीं है जो किताबों में लिखे हैं, लेकिन इसे दुनिया का 8वां अजूबा कहा जाता है। और यह लक़ब उसे यूं ही नहीं दिया गया। इंसानी इरादे और इंजीनियरिंग के जोड़ से क्या हो सकता है, ये पाम जुमेराह उसकी सबसे बड़ी मिसाल है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करो और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। नीचे कमेंट में बताओ, क्या आप कभी पाम जुमेराह जाना चाहते हो? और अगर कोई और ऐसा टॉपिक है जिस पर आप वीडियो देखना चाहते हो तो वो भी कमेंट में लिखो, हम उस पर जरूर वीडियो बनाएंगे। लाइक बटन दबाना मत भूलो, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है।